D Pharma second year students, subject Pharmaceutical Jurisprudence. Lecture 5 The Medical Termination of Pregnancy Act 1971. इस एक्ट में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कुछ गर्भधारण की समाप्ति यानी कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए और उससे संबंधित कोई भी ऐसे मामले के लिए एक अधिनियम बनाया गया जो भारत गणराज्य के 22वें साल में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 कहा जा सकता है। ये जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में फैला हुआ है। ये उस तारीख को लागू हुआ जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करी गई। डेफिनेशन यानी परिभाषाएं। गार्जियन का मतलब होता है अभिभावक। अभिभावक का अर्थ है एक नाबालिग व्यक्ति की देखभाल करने वाला व्यक्ति। लुनैटिक का मतलब पागल होगा। पागल का अर्थ भारतीय पागलपन अधिनियम 1912 की धारा 3 में दिया गया है। माइनर का मतलब नाबालिग। नाबालिग का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति जो भारतीय के प्रावधानों के तहत बहुमत अधिनियम 1875 को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ माना जाता है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऐसा मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है जिसके पास मेडिकल क्वालिफिकेशन इंडियन मेडिकल काउंसलिंग एक्ट 1956 के अंतर्गत आती है, जिसका नाम स्टेट मेडिकल रजिस्टर में दर्ज होता है, यानी एंट्री होती है, उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका होता है और जिसके पास एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक यानी कि उसके पास प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त होता है। When pregnancy may be terminated by a registered medical practitioner, जब पंजीकृत चिकित्सक द्वारा गर्भधारण को समाप्त किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड में किसी भी बात के होते हुए भी एक पंजीकृत चिकित्सक उस संहिता के तहत या फिर उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा यदि उसके द्वारा कोई गर्भावस्था की समाप्ति की जाती है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ये बताया गया है। उपधारा यानी सबसेक्शन 4 के जो प्रावधान है उनके अधीन में एक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है जहां गर्भावस्था की अवधि 12 सप्ताह से अधिक नहीं है, और ऐसा चिकित्सक है वहां पर जहां गर्भावस्था की अवधि 12 सप्ताह से अगर अधिक होती है लेकिन 20 सप्ताह से अधिक नहीं है, तो कम से कम 2 पंजीकृत चिकित्सक यानी कि 2 रजिस्टर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे वो वहां पे होने जरूरी है, जिनके आपस में राय और साथ में सद्भाव के साथ ही उन्होंने नीति तैयार करी हो। गर्भावस्था को जारी रखने से जो गर्भवती महिला के जीवन या फिर शारीरिक तौर पे उसके या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट लगने का खतरा होगा, या फिर इस बात का पर्याप्त जोखिम हो कि यदि बच्चा पैदा हो भी जाता है तो वो ऐसी शारीरिक या मानसिक असमानताओं से पीड़ित होगा जो गंभीर रूप से विकलांग हो सकती हैं। प्लेस वेयर प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड, ऐसा स्थान क्या कह सकते हैं कि ऐसी जगह जहां गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है। इस अधिनियम के अनुसार जो बातें बताई गई हैं इस एक्ट में वो यहाँ पे बताई जा रही हैं कि किसी भी अन्य स्थान पर किस तरीके से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा जा सकता है। खास तौर पर सरकार द्वारा स्थापित या फिर अनुरक्षित अस्पताल या सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए कुछ समय के लिए अनुमोदित स्थान, अनुमोदित का मतलब है कि कुछ टाइम के लिए उस जगह पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए वहां पे अप्रूवल कर दिया गया हो, मान्यता दी गई हो। धारा 3 और 4 कब लागू नहीं होगी? सेक्शन 3 एंड 4 वर नॉट टू अप्लाई। धारा 4 के प्रावधान उपधारा के इतने प्रावधान जो बनाए गए हैं उनमें जैसे कि गर्भावस्था की अवधि से संबंधित है तो कम से कम 2 पंजीकृत चिकित्सक की राय पंजीकृत चिकित्सक द्वारा गर्भवती की समाप्ति पर लागू नहीं होगी, जहां उसकी राय होती है कि जो भी काम हो रहा है वो सद्भावना के तहत हो रहा है, जो गर्भवती महिला के जीवन को बचाने के लिए है। ऐसी गर्भावस्था यानी कि वैसी प्रेगनेंसी को खत्म करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए तत्काल आवश्यकता होती है कि ये काम तुरंत करना जरूरी है। भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड में किसी बात के होते हुए भी किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा गर्भावस्था की समाप्ति जो एक पंजीकृत चिकित्सक नहीं है, अगर उसके पास मेडिकल क्वालिफिकेशन नहीं है, उसका नाम स्टेट मेडिकल रजिस्टर में किसी भी तरीके से एंटर नहीं किया गया, तो उसको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं कह सकते हैं। तो उस संहिता के तहत दंडनीय अपराध होगा, यानी इंडियन पेनल कोड के अंदर वो सारी बातें आएंगी कि ताकि वो जो इंसान होगा, जो व्यक्ति है चिकित्सक के तौर पर वहां कार्य कर रहा है, तो उसके लिए यह काम जो होगा दंडनीय अपराध होगा। नियम बनाने की शक्ति, पावर टू मेक रूल्स फॉर, केंद्र सरकार राजपत्र के अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।
विशेष रूप से जो पहले की शक्तियाँ रही हैं, जिन्होंने संचालन करा था पूरी तरीके से, यानी कि जो पूर्वगामी शक्ति थी, उनका जो पूरी व्यापकता फैल चुकी थी, बनी हुई थी, उन पर किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ही ऐसे नियम जो होंगे, इस तरीके से यहाँ पे जो निम्नलिखित तौर पे बातें बताई जा रही हैं, वहाँ पर ये लागू होंगे। मतलब अनुभव या प्रशिक्षण जो भी होगा, दोनों या हो सकते हैं, जो एक पंजीकृत चिकित्सक के पास होगा, यदि वह इस अधिनियम के तहत किसी गर्भावस्था को समाप्त करने का इरादा रखता है और ऐसे अन्य मामले जो इस अधिनियम के तहत बनाए गए हैं या नियमों द्वारा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है या हो सकते हैं, तो इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम सहायक होगा। विनियम बनाने की शक्ति यानी पावर टू मेक रेगुलेशंस, राज्य सरकार विनियमों द्वारा धारा की जो उपधारा यानी सेक्शन के जो सब सेक्शन है, उनमें सारी बातें संदर्भित करी गई हैं, उसमें पहले से रेफर कर दी गई हैं सारी चीजें, क्या-क्या नियम होने चाहिए। तो इसमें किसी भी तरह की राय की आवश्यकता है। 3 की एक पंजीकृत चिकित्सा जो होगी, चिकित्सा व्यवसायी या फिर हम कह सकते हैं जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उससे संबंधित कोई भी चिकित्सक होगा, तो उसके द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, यानी कि उसकी पहचान होना ज़रूरी है। सर्टिफाइड होना चाहिए वो। ऐसे प्रपत्र ऐसे समय पर जो ऐसे विनियमों से निर्दिष्ट हो सकते हैं, यानी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो टाइम पर जो कि उनके मौजूद होने चाहिए, जिसको कभी भी अगर सरकार माँग सकती है, इंस्पेक्शन के टाइम अगर वो माँगती है, तो उनको प्रस्तुत करना होगा और वो प्रस्तुत करने पर पूरी तरीके से सही होने ज़रूरी हैं। तो ऐसे प्रमाण पत्रों का परीक्षण या निपटान करना पड़ेगा। ऐसे ही जो प्रमाण पत्र होंगे जो कि उसको साबित करेंगे कि वो जो भी चिकित्सक वहाँ पे है, वो एक तरह से पंजीकृत चिकित्सक है, उसका अनुभव या प्रशिक्षण उसने प्राप्त कर चुका है किसी भी अस्पताल में, किसी भी क्लिनिक पे, कहीं पे भी। तो उसके लिए उसके पास सारे सर्टिफिकेट जितने भी होंगे या डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो पूरी तरह सर्टिफाइड होने ज़रूरी हैं। किसी भी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय की आवश्यकता होती है इस तरह की समाप्ति की सूचना देने के लिए गर्भावस्था को समाप्त करता है तो ऐसी अन्य जानकारी भी प्रदान करता है यानी कि जो इससे जितनी भी जुड़ी हुई जानकारियां हैं उनको देना बहुत जरूरी होता है समाप्ति जैसे कि ऐसे विनियमन में निर्दिष्ट हो सकता है यानी कि सारी बातें उसमें बताई गई हैं कि ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर ऐसे उद्देश्यों के लिए ये कह सकते हैं इस तरह के नियमों में जो भी निर्दिष्ट किए जा सकते हैं जो भी बातें आगे जोड़ी जा सकती हैं या फिर पहले से बताई जा चुकी हैं दी गई सूचनाओं या दी गई जानकारी के प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करते हैं। जितनी भी सूचनाएँ बताई गई हैं, जो भी जानकारी मिली है अब तक, उन सबको प्रकट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उनमें किसी भी तरीके से कोई भी कमी पाई जाती है, तो उनको प्रतिबंधित करा जा सकता है, यानी कि उन पे किसी भी तरह से उन पे रोक रोक लगाई जा सकती है। इस तरह के नियमों के तहत ही ये सारी बातें आ रही हैं। सूचना के अनुसार प्रस्तुत की गई जो सूचना दी जा रही है सबसेक्शन के जैसे सी में के आधार पर बनाए गए जो विनियमन है रेगुलेशन है वो राज्य के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जैसे भी मामला हो वो दिया या प्रस्तुत किया जाएगा कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर उल्लंघन करता है या फिर सबसेक्शन के तहत बनाए गए किसी भी विनियमन की आवश्यकताओं को पालन करने में जानबूझकर विफल रहता है तो वह जुर्माने से दंडित किया जा सकता है जो 1,000 रुपए तक हो सकता है। सद्भावपूर्वक की गई कितनी भी कार्रवाई होगी उसका संरक्षण करना यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। किसी भी पंजीकृत चिकित्सा के विरुद्ध होने वाली संभावित क्षति के लिए अन्य कानूनी कार्रवाई के लिए कोई भी वाद नहीं होगा। इस अधिनियम के अधीन जितने भी कार्य किए जा रहे हैं वो सद्भावपूर्वक करे जा रहे हैं तो किए जाने के साथ ही जो भी बातें इनसे जुड़ी हुई हैं वो सारी इसके अंदर अंतर्गत बता दी गई हैं किस तरीके से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है लेकिन उसके लिए जो भी जुड़ी हुई जरूरी बातें हैं जैसे कि इस खास तौर पे जो बताया गया है कि कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर तभी कहलाया जा सकता है जब उसके पास सही तरीके से सर्टिफिकेट हो उसके डॉक्यूमेंट जो कि इस बात को साबित कर सके कि वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर है जिसके पास मेडिकल क्वालिफिकेशन पूरी तरीके से है, उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टेट लेवल पे हो चुका है वहाँ पे और उसे इस बात का भी ज्ञान है कि किस तरीके से किसी भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है क्योंकि उस समय पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें सामने देखने को मिलती हैं जो कि काफ़ी खतरनाक हो सकती हैं किसी भी प्रेग्नेंट वुमन के लिए या फिर होने वाले उसके बच्चे के लिए, मानसिक या शारीरिक तौर पर। तो आज का हमारा ये लेक्चर जो 5 है, ये कंप्लीट हुआ है। इसके साथ ही अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते हैं। चूँकि आपके 8 मार्क्स के आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, डिस्कस कंडीशंस अंडर व्हिच अ प्रेग्नेंसी कैन बी टर्मिनेटेड। राइट अबाउट द एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग रिक्वायर्ड बाय आरएमपी फॉर द पर्पस। ये क्वेश्चन 2018 में आया है। क्वेश्चन सेकंड, डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 एंड क्राइटेरिया फॉर अप्रूविंग प्लेस फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी 2019। 4 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके आते हैं। फर्स्ट, राइट अ नोट ऑन एमटीपी एक्ट। क्वेश्चन सेकंड, राइट द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमटीपी एक्ट
वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर 2 मार्क्स का आएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज एमटीपी एक्ट? क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर? इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर 6 में।